बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गुलशन रावी के मकीनों के लिए अच्छी खबर है। टी जंक्शन पर अंडरपास बनाने का फैसला किया गया है। बंद रोड के मकीनों की भी सुनी गई। रिंग रोड इंटरचेंज से बाबू साबू तक 2 किलोमीटर तवील नई सड़क बनेगी। 4 अरब रुपए खर्चा आएगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लान के मुताबिक रिंग रोड से बाबू साबू की जानिब 3 लेन ड्यूल कैरेज वे अंडरपास तामीर होगा। LDA ने बन रोड की तामीर का PC1 PND को अरसाल कर दिया है। मंसूबे के लिए 10.5 कनाल अराजी एक्वायर की जाएगी। गुलशन रावी डबल सड़कों की जानिब से अंडरपास के ऊपर से फ्री ट्रैफिक मूवमेंट मिलेगी। मंसूबे की मंजूरी आइंदा मंगल के रोज PND इजलास में मुतवक्के है। बाबू साबू तक बन रोड की तामीर से 6 लेन ड्यूल कैरेज वे रोड बनेगी। मंसूबे से हैवी ट्रैफिक को आसानी होगी। LDA को मंसूबे के लिए फंडिंग पंजाब हुकूमत करेगी। कलमा चौक से CBD के लिए अंडरपास की तामीर का मंसूबा वजीर आला परवेज इलाही कल मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। मेन बुलेवर्ड की सर्विस लेन को मेन कॉरिडोर का हिस्सा बनाया जाएगा। 4 अरब 94 करोड़ रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कल कलमा चौक से CBD के दाखिली और खारिजी 2 स्टेजेस अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। CBD 4 अरब 94 करोड़ की लागत से अंडरपास तामीर करेगी। मंसूबे में मेन बुलेवर्ड की सर्विस लेन को मेन कॉरिडोर का हिस्सा बनाया जाएगा। CBD के लिए कलमा चौक की रीमॉडलिंग भी की जाएगी। 365 मीटर तवील अंडरपास मंसूबा पर हाल ही में आगाज किया गया है। तरक्याती मंसूबों के लिए 33 अरब के इजाफी फंड मंजूर। हाई वैल्यू प्रोजेक्ट में लाहौर को 7 अरब इजाफी मिलेंगे। दीगर अजला के हिस्से 50-50 करोड़ आएंगे। सेहतियामा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, अर्बन डेवलपमेंट और वाटर फिल्ट्रेशन के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। तरजीही मंसूबों पर फोकस के लिए तमाम PND बोर्ड ने वज़ीर आला को आगाह किया कि बेशतर अवामी फलाह के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाना है, जिसके लिए महकमों की मजीद फंड देने की तजावीज़ हैं, जिस पर वज़ीर आला ने हाई वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए 33 अरब रुपए का इजाफी फंड देने की इजाजत दे दी है। हाई वैल्यू प्रोजेक्ट में लाहौर को 7 अरब रुपए का इजाफी फंड मिलेगा। दीगर अजला के तरजीही मंसूबों को फीकस 50 करोड़ रुपए के फंड दिए जाएंगे। लाहौर के तरजीही मंसूबों में अर्बन डेवलपमेंट और वाटर फिल्ट्रेशन समेत दीगर मंसूबे शामिल हैं। सेहत आमा और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मंसूबे भी शामिल हैं। वज़ीर आला ने हाई वैल्यू प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए 33 अरब रुपए के फंड की मंजूरी दी है। नाकिस मनसूबा बंदी या प्लानिंग में ताखीर। सगिया मंसूबे की लागत में 2 अरब 10 करोड़ इजाफा। 3 अरब 40 करोड़ रुपए का मंसूबा 5 अरब 50 करोड़ तक पहुंच गया। ड्रेनेज वर्क मुकम्मल होगा। क्रॉसिंग के लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी बनना है, जबकि नज़रसानी PC1 मंजूरी के लिए हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दिया गया। तामीराती मटेरियल की कीमतें और प्रोजेक्ट में ड्रेनेज वर्क और पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस शामिल करने से लागत बढ़ती है। LDA इंजीनियरिंग विंग 2 ने नजरसानी PC1 मंजूरी के लिए हुकूमत पंजाब को अरसाल कर दिया है। सगिया रोड बहाली मंसूबे में पैदल क्रॉसिंग वालों के लिए 7 पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस शामिल कर लिए गए हैं। फैजपुर इंटरचेंज से भेद नाला तक 72 इंच का स्टोरम वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी डाला जाएगा। प्रोजेक्ट हकाम के मुताबिक मंसूबे में 2 नए फीचर शामिल करने से लागत में इजाफा हुआ। LDA हकाम का कहना है कि स्टोरम वाटर ड्रेन पूरे मंसूबे के बारिशी पानी की निकास को यकीनी बनाएगा। रिवाइज PC1 की बाकायदा मंजूरी हुकूमत पंजाब देगी। शहर में तरक्याती काम जारी। फिजा में धूल और मट्टी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर। आलूदगी की शरह 256 तक पहुंच गई। कोट लखपत में सबसे ज्यादा आलूदगी की शरह 425 रिकॉर्ड की गई। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। इंतजामिया ने मास्क लगाने की हदायत कर दी। स्मोक के बायस बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स इस तरह रहा। US कॉन्सुलेट 307, फेज एट DHA 301, अनारकली बाजार 188, जोहर टाउन 185, कोट लखपत 169, केनाल 165 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी के बायस शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। तिबी माहिरीन ने शहरियों को हदायत की है कि घर से निकलते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। शहर के 5 टीचिंग अस्पतालों में एडहॉकिज्म बरकरार है। जनरल सर्विसेज गंगाराम, लेडी HSN और मियां मुंशी अस्पताल को मुस्तकिल MS ना मिला। इंतजामी अमूर मुतासर हैं। मरीजों का इलाज मुआलजा मुतासर होने लगा। शहर में 5 अहम टीचिंग अस्पतालों में एडहॉकिज्म खत्म ना हो सका। सर्विसेज अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, जनरल अस्पताल, लेडी HSN अस्पताल और मियां मुंशी अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ओहदे खाली हैं और आर्जी चार्ज 100 अस्पतालों में माली और इंतजामी अमूर न सिर्फ बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि मरीजों को इलाज मुआवजे की फराहमी भी मुतासिर हो रही है। PTI सरकार की जानिब से चंद रोज कबल 20 टीचिंग अस्पतालों के मुस्तकिल MS तो तैनात कर दिए गए, लेकिन 5 अहम अस्पताल बदस्तूर एडहॉकिज्म से 2-4 है और डंग टपाओ पॉलिसी इन अस्पतालों को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च पुलिस को 5 करोड़ रुपए में पड़ा। सिक्योरिटी पर 9 से 10 हज़ार एहलकार तैनात थे।
तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च पुलिस को महंगा पड़ेगा। मुतल्लिका पुलिस हुकाम ने इब्तदाई तौर पर नफली के खाने पीने और दीगर अखराजात की मद में हुकूमत से 5.5 करोड़ के फंड्स मांग लिए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में बड़ी तादाद में नफरी सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर है। लॉन्ग मार्च के रूट के मुतल्लिका अजला को नफरी के मुताबिक फंड्स जारी किए जाएंगे। लॉन्ग मार्च का दौरानिया तवील हुआ तो मजीद फंड्स की डिमांड की जाएगी। खुसूसी फंड्स की मंजूरी और इजरा तक तमाम अजला अपने मुतल्लिका बजट से एहलकारों को सहूलियात फराहम करेंगे। हुकूमत पंजाब ने तीसरी बार CCPO लाहौर गुलाम महमूद जोगर को रिलीव करने से इनकार कर दिया। पंजाब हुकूमत ने विफाक को लिखा है कि मौजूदा सूरत हाल और लॉन्ग मार्च के पेश नज़र गुलाम महमूद जोगर को रिलीव नहीं कर सकते। उनका किया गया तबादला मनसूख किया जाए और उनके खिलाफ शिकायत की लिस्ट चीफ सेक्रेटरी से शेयर की जाए। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने तीसरी बार CCPO लाहौर गुलाम महमूद जोगर को रिलीव करने से इनकार कर दिया। पंजाब हुकूमत ने विफाक को लिखा है कि मौजूदा सूरत हाल और लॉन्ग मार्च के पेश नज़र गुलाम महमूद जोगर को रिलीव नहीं कर सकते। उनका किया गया तबादला मनसूख किया जाए और उनके खिलाफ शिकायत की लिस्ट चीफ सेक्रेटरी से शेयर की जाए। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाले PTI लॉन्ग मार्च का दूसरे रोज आगाज शाहदरा से किया गया। इमरान खान कंटेनर पर सवार होकर शाहदरा चौक पहुंचे। कारकुनों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया। इमरान खान का कहना था कि आज़ाद इंसान हुकूमत करता है, गुलामी करने वाले की परवाज नहीं होती है। लिबर्टी चौक से शुरू होने वाला तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च लाहौर की हदूद से बाहर निकल गया। लॉन्ग मार्च के दूसरे रोज का आगाज शाहदरा चौक से हुआ। इमरान खान की क़यादत में कंटेनर शाहदरा चौक पहुंचा तो मकामी कायदीन और कारकुनान ने गुलपाशी की। असद उमर, आजम खान सवाती, यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल समेत दीगर रहनुमा कंटेनर पर सवार थे। शाहदरा चौक पर खिताब करते हुए चेयरमैन इमरान खान ने कहा 1100 अरब का डाका मारने वाले माफ करवा रहे हैं। मैं आज चीफ जस्टिस साहब आपको भी कह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। जो आजम सवाती ने आपसे अपील किया, इसके ऊपर एक्शन लें और बताएं कि अब इंसानी माशरा है, इंसानी माशरे में इंसाफ होता है। आजम खान सवाती ने तशद्दुद करने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की अपील की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं तुम्हारी दहलीज के ऊपर आया हूं, गुजारिश कर रहा हूं जुडिशियल इंक्वायरी करें। आप अपने अदालत के दरवाजे को खोलें ताकि मुजरिम का पता चले। लॉन्ग मार्च में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। इंटरनेट सर्विस को शाहदरा के मकाम पर बंद रखा गया। लॉन्ग मार्च का काफिला इमामिया फाटक क्रॉस करके लाहौर की हदूद से बाहर निकला और इस्लामाबाद की जानिब गामजन हो गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के हमरा फसीउल्लाह, लाहौर। लॉन्ग मार्च में शामिल अफराद और गाड़ियों की तादाद पर स्पेशल रिपोर्ट मंज़र-ए-आम पर आ गई। पंजाब पुलिस के मुताबिक लॉन्ग मार्च के शुरका की तादाद 9 से 10,000, जबकि विफाकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 6,000 तक लॉन्ग मार्च के शुरका की तादाद रही। पंजाब पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 किलोमीटर के इलाके में लॉन्ग मार्च के शुरुका रहे। 900 से 10,000 अफराद लिबर्टी चौक गोल चक्कर से लॉन्ग मार्च में शामिल हुए, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर लगे कैंप से भी लॉन्ग मार्च में लोग शरीक हुए। विफाकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 6,000 अफराद लॉन्ग मार्च में शामिल हुए। मार्च में 22 वैगन, 3 मजदा ट्रक शामिल थे। 34 प्राडो, 19 कोस्टर, 4 बसें और 6 ट्रॉलर भी लॉन्ग मार्च में शामिल थे। 20 डबल कैबिन डाले, 66 कारें और 3 ट्रैक्टर भी मौजूद थे। के समनाबाद में फायरिंग की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई, जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि तुर्किया जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। PIA का तुर्की के लिए फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से तैयारियां मुकम्मल। PIA 15 नवंबर से पाकिस्तान से तुर्की के लिए हफ्तावार 6 परवाजें ऑपरेट करेगी। PIA ने लाहौर और इस्लामाबाद से इस्तांबुल के लिए फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली। PIA 15 नवंबर से हफ्तावार 6 परवाजें ऑपरेट करेगा। पाकिस्तान से यूरोप, बरतानिया से अमेरिका जाने वाले मुसाफिर इस्तांबुल से PIA तुर्किश एयरलाइन कोड शेयर मुआहदे के तहत सफर कर सकेंगे। मुआहदे की रूह से मुसाफिर इस्तांबुल से 28 शहरों तक रसाई हासिल कर सकेंगे। पहले मरहले में इस्लामाबाद से 4 परवाजें इस्तांबुल के लिए ऑपरेट होंगी। लाहौर से 2 परवाजें इस्तांबुल रवाना होंगी। PIA तुर्की के लिए अपने बोइंग 777 तैयारे ऑपरेट करेगा। नए बल्दियाती एक्ट के गवर्नर पंजाब को भेजने के आज 10 दिन पूरे हो गए हैं। दूसरी बार आज नया बल्दियाती एक्ट कानून बन जाएगा।
पंजाब असम्बली ने दोबारा बलदियाती एक्ट पास करके गवर्नर पंजाब को भेजा था। गवर्नर पंजाब एक बार नए बलदियाती एक्ट पर एतराज लगा चुके हैं। दूसरी बार आज नया बलदियाती एक्ट गवर्नर के दस्तखत न करने के बावजूद कानून बन जाएगा। कानून के मुताबिक दूसरी बार गवर्नर पंजाब बलदियाती एक्ट वापस नहीं कर सकते। महकमा कानून कल सूबे भर में 50 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। नए 4 अजला बनने के बाद 4 लोकल गवर्नमेंट का भी इजाफा हो चुका है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नई नर्सों को भर्ती करने का फैसला कर लिया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ के 900 नर्सों को भर्ती करेगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने 900 नर्सेस को भर्ती करने की रिक्वेजिशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को इरसाल कर दी है। नर्सेस को ग्रेड 17 में भर्ती किया जाएगा। इन नई भर्ती होने वाली नर्सेस को लाहौर शहर के अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। जराये के मुताबिक इस भर्ती से सरकारी अस्पतालों में नर्सेस की कमी को पूरा किया जा सकेगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जराये का कहना है कि नर्सेस की भर्ती के हवाले से जल्द ही अखबारी इश्तिहार जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद भर्ती का अमल शफाफ तरीके से मेरिट पर किया जाएगा। 5000 असातिज़ा की भर्तियों पर काम शुरू हो गया है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने भर्तियों की मंजूरी दे दी है। भर्तियों के लिए जल्द इश्तिहार दिया जाएगा। पंजाब भर के स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा असातिज़ा की असामियां खाली हैं। स्कूल एजुकेशन में 5000 एजुकेटर्स की भर्ती की समरी मंजूर कर ली गई। भर्तियों की मंजूरी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से दी गई है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि भर्तियों के लिए नौजवानों से किया पहला वादा पूरा कर दिया है। असातिज़ा की भर्तियों के हवाले से जल्द इश्तिहार दिया जाएगा। शहर भर की अदालतों में दिन भर होने वाले केसेस की समातों का अहवाल इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत में आशियाना रेफरेंस केस की समात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अहद चीमा समेत दीगर मुल्ज़िमान ने नए शामिल तफ्तीश मुल्ज़िमान की वजह से केस का ट्रायल ना रोकने की इस्तदा की। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर नए और पुराने मुल्ज़िमान का ट्रायल अलग अलग चलाने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। मजीद समात 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। कमिश्नर लाहौर पर अदालती हुक्म अदूली का इल्जाम। लाहौर हाई कोर्ट ने आमिर जान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त 1 नवंबर को समात के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर शहरी मोहम्मद नईम की दरख्वास्त पर 1 नवंबर को समात करेंगे। अदालत आलिया में नून लीगी अरकान पंजाब असम्बली के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त भी समात के लिए मुकर्रर हो गई। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 31 अक्टूबर को समात करेगा। लीगी MPAs ने पंजाब असम्बली में दाखिले पर पाबंदी को चैलेंज कर रखा है। साबिक DG LDA अहद खान चीमा के खिलाफ आमदन से ज़ायदा असासा जात केस। एहतसाब अदालत में एक बैंक अफसर ने बतौर गवाह नैब शहादत कलम बंद करा दी। अदालत ने मजीद समात 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समात पर दीगर गवाहों को तलब कर लिया। उधर लाहौर पुलिस लॉन्ग मार्च की ड्यूटी में मसरूफ रही। मुल्ज़िमान को अदालत में पेश न किया जा सका। सेशन कोर्ट और मातहत अदालतों के बरामदे और बख्शी खाने वेरान रहे। अदालतों ने संगीन नौयत के केसों में अगली तारीखें डाल दी। जजेस अपने अदालती फराइज चैम्बरों में अदा करते रहे। सारिफ अदालत में लामा शूज गोलबर्ग के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया गया। नाकिस क्वालिटी का जूता देने और तकरीब में जूते का सोल निकलने पर शाह जमाल के मोहम्मद अदीम शरीफ ने 5 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया। अदालत ने लामा शूज गोलबर्ग के मैनेजर को 18 नवंबर को बुलावे का नोटिस भिजवा दिया। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने सिला मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 12 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब एहसास प्रोग्राम की सरबराह डॉक्टर सानिया नेश्तर, सूबाई वज़ीर मोहसिन लगारी और साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने सिला मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए 12 अरब रुपए के फंड की मंजूरी दी। वज़ीर आला का कहना है कि चेयरमैन PTI इमरान खान की अपील पर टेलीथॉन में 3.2 अरब रुपए के अतियात जमा हुए। घरों और लाइफ स्टॉक के नुकसानात के अजाले के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सैलाब से फसलें तबाह होने वाले काश्तकारों की माली मुआवनत के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कमिश्नर लाहौर आमिर जान की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास। कमिश्नर ने अर्बन डेवलपमेंट वासा की सीवरेज PCC वाटर सप्लाई की 14 स्कीमों की मंजूरी दे दी है। डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी इजलास में कमिश्नर ने सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत PCC वाटर सप्लाई की 14 स्कीमों की मंजूरी दी। कमिश्नर ने इजलास में 15 तरक्याती स्कीमों में से 14 की मंजूरी दी। कमिश्नर ने UC 124, 185, 187, 189 समेत 14 UCs में स्कीमें मंजूर की। इत्तेहाद पार्क, शादबाग कॉलोनी, पीटर गिल कॉलोनी, सज्जारा कॉलोनी और दीगर इलाके शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट बार के नौमुंतखब सदर आबिद जुबैरी समेत दीगर कामयाब होने वाले ओहदेदारों की लाहौर हाई कोर्ट बार आमद। वकला ने सुप्रीम कोर्ट बार के नौमुंतखब ओहदेदारों का शानदार इस्तकबाल किया और मिठाई भी तकसीम की। पंजाब की सीट पर कामयाब और बहरिया टाउन लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार मोहम्मद मोहसिन विक ने एहसन भून समेत दीगर वकला से मुलाकातें की और उनका वोट और सपोर्ट पर शुक्रिया अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला ने कराची से ताल्लुक़ रखने वाले नौमुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले सेक्रेटरी मुक्तदर अख्तर शब्बीर और नायब सदर बुशरा कमर, मेंबर एग्जीक्यूटिव मोहम्मद मोहसिन विक को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 7वें कॉन्वोकेशन का एक्सपो सेंटर में इनेकाद किया गया। तकरीब में 311 कामयाब तलबा और तालिबात को MBBS की डिग्रियां जारी की गई। 54 गोल्ड मेडल्स और 54 सिल्वर मेडल्स और 54 ब्रॉन्ज मेडल्स तलबा और तालिबात में तकसीम किए गए। गेस्ट प्रोफेसर सईद खोखर, गेस्ट ऑफ ऑनर साबिक प्रिंसिपल सिम्स हामिद महमूद, UHS प्रोफेसर साकिब शरीक हुए, जबकि कॉन्वोकेशन में गेस्ट ऑफ ऑनर को सिम्स इंतजामिया की जानिब से खैर मकदमी गुलदस्ते पेश किए गए। Birdwood Road venue where the PGMI was situated, it was only catering for PGMI, which had very few students. In fact, the laboratories were very inadequate, and 3 lecture theatres which were there, only one was being used, the two were dilapidated. कॉन्वोकेशन के दौरान सिम्स और सर्विसेज अस्पताल की खिदमत और कारकर्दगी पर मबनी अहम मालूमाती डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर फारूक अफजल ने ग्रेजुएट तलबा को मुबारकबाद दी। हमारे लिहाज से ये इंतहाई सक्सेसफुल है। काफ़ी सारे लोगों को गोल्ड मेडल्स और बाकी सारे इनामात से भी नवाजा गया हुआ है, और मेरे ख्याल है अब हमारे लिए आसानी ये हो गई है कि हमारा जो नेक्स्ट कॉन्वोकेशन होगा वो हम एक क्लास का कर सकें। डॉक्टर महानूर ने मुख्तलिफ मज़ामीन में 18 जबकि मारिया रिजवान ने 16 मेडल्स हासिल किए। आज अल्लाह ताला के रहमो करम से मैं इस मकाम पे खड़ी हूँ कि बेस्ट ग्रेजुएट हूँ अपनी क्लास की। इतने सारे ऑनर्स मिले हैं और मेरे पास अल्फाज नहीं है ये बयान करने के लिए मैं कितनी खुश हूँ अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के लिए, अपने टीचर्स के सपोर्ट के लिए, अपने फ्रेंड्स के सपोर्ट के लिए। 16 मेडल्स हैं मेरे और इसके अलावा डिस्टिंक्शंस भी हैं। बेस्ट ग्रेजुएट का मुझे अवार्ड मिला है इससे। तो टीचर्स ने ऑब्वियसली बहुत हेल्प की इस सब में, उससे ज़्यादा पेरेंट्स ने बहुत हेल्प की। मेरी फैमिली में डॉक्टर्स नहीं हैं फिर भी उतना ही सपोर्ट मिला मुझे। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर अल्फ्रीज जफर, प्रोफेसर तैयबा वसीम, प्रोफेसर मजीद चौधरी, MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर बशीर भी मौजूद थे। कॉन्वोकेशन से प्रोफेसर सईद खोखर ने खिताब किया और ग्रेजुएट तलबा को मुबारकबाद दी। MBBS की डिग्री हासिल करने पर जहां तलबा खुश थे, वहीं उन्होंने अमली जिंदगी में इंसानियत की खिदमत करने का अदा भी किया। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ हसनैन औलख, सिटी 42। खेल के मैदान से आपको बताएं कि लाहौर सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में फेम फुटबॉल क्लब ने उस्मानिया क्लब को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पाकलैंड स्पोर्ट्स अकेडमी के ज़ेर-ए-एहतमाम खेले जा रहे टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में फेम फुटबॉल क्लब ने उस्मानिया क्लब को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। फेम फुटबॉल क्लब शुरू से ही मैच पर हावी रहा और मध्य मुकाबल टीम पर ताबड़तोड़ हमले किए। फेम फुटबॉल क्लब की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 2 जबकि अब्दुल कलाम और मोहम्मद हमजा ने 1-1 गोल किया, जबकि उस्मानिया क्लब कोई गोल स्कोर ना कर सका। डिविजनल पब्लिक स्कूल में 2 रोज़ा लाहौर साइंस मेले का इनेकाद किया गया। तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने शिरकत की। साइंसी ताजरबाती स्टॉल्स में पेश किए जाने वाले नमूनों को सराहा गया। डिविजनल पब्लिक स्कूल में 2 रोज़ा साइंस मेला लगाया गया। ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी ने एहतमाम किया। मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज के तलबा ने स्टॉल लगाए। मुतअद्दिद स्टॉल में तलबा ने साइंस से मुतालिक तजर्बाती नमूने तैयार किए। मेले में लगे साइंसी नमूनों को वालिदैन ने खूब सराहा। मेरे बच्चों ने पहली दफ़ा बेतहाशा ये एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं। इनको पता भी नहीं था कि लाइट के फिनोमेनाज ऐसे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेनाज ऐसे होते हैं, फिजिक्स के फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं। डेफिनेटली इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए और एज ए नेशन हम लोग ऑलरेडी साइंस में और इस फील्ड में जहाँ पे लैग कर रहे हैं, अगर हम अपने बच्चों को स्टार्ट से ही साइंस के हवाले से चीज़ें इस तरह इंटरेस्टिंग करके उनको दिखाएंगे तो आई होप कि आने वाली जो जनरेशन है दे विल प्रूव देमसेल्फ इन दिस फील्ड एज वेल। इसादा का कहना था इस तरह की तकारीब से बच्चों की सलाहियतें दिखाने का मौका मिलता है। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं लेके आई हूँ। बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ ये लोग शेयर कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत कुछ बच्चों को समझाने के लिए मिला, जो कुछ मैं उन्हें सही तरह समझा नहीं पा रही थी।
2 रोजा साइंसी मेले में जहां तलबा ने अपने हुनर को दिखाने की कोशिश की, वहीं शहर के मुख्तलिफ स्कूल से आए तलबा भी मेले में किए गए तजुर्बात की तारीफ करते रहे। कैमरामैन वसीम अकरम एजाज के साथ तकीर अकरम, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।